श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान पर। आज हम माघ मास महात्मा अध्याय 12 का श्रवण करेंगे। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। माघ मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों के किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरीधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से भी क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करते रहना चाहिए। माघ मास महात्मा अध्याय 12 समाप्त। इस अध्याय में मुख्य रूप से माघ स्नान के महत्व को, एकादशी व्रत के पुण्य और भगवान विष्णु की पूजा पर केंद्रित बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने, भगवान माधव विष्णु की पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। धन धान्य, पुत्र पुत्री, राज्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा यह एकादशी व्रत हजारों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है और वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। माघ मास में किया गया स्नान सभी पापों का नाश करता है और कई जन्मों से के संचित महापापों को भी तत्काल मिटा देता है। इस माह में एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण से 11 इंद्रियों के पाप नष्ट होते हैं और यह व्रत गंगा, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र जैसे तीर्थों से भी बढ़कर माना गया है, जो वैकुंठ लोक का द्वार खोलता है। इस मास में भगवान विष्णु माधव की पूजा करने से सभी दोष दूर होते हैं और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। माघ स्नान से धन, पुत्र, मित्र, राज्य और मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। यह जीवन का सच्चा फल है। यह एक प्रसंग में यमदूत बताता है कि एकादशी व्रत करने वाला नरक नहीं जाता और माघ स्नान करने वाले को स्वर्ग मिलता है। संक्षेप में अगर हम कहें तो इस अध्याय में माघ मास की महिमा का वर्णन है कि यह महीना आत्मशुद्धि, तप, दान और भगवान की भक्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, जो सभी सांसारिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करता है। तो आगे का महात्म्य सुनेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।